हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस ये प्रूफ्स होते हैं इंटर रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म और डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। और किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है? कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के ऊपर बेस्ड होते हैं। फंक्शनल एनाटॉमी की स्टडी को टेक्टोलॉजी बोलते हैं। जो कंपैरेटिव टेक्टोलॉजी है इंडिविजुअल्स ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की, वो ये प्रूव करते हैं कि इन सब के बीच में फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप प्रेजेंट है। होमोलोगस ऑर्गन क्या होते हैं? होमोलोगस ऑर्गन ये वो स्ट्रक्चर्स हैं जो देखने में तो डिफरेंट हैं और डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, बट जो उनका बेसिक स्ट्रक्चर है और डेवलपमेंटल ओरिजिन है वो सेम है। इस तरह के स्ट्रक्चर्स या ऑर्गन्स को होमोलोगस ऑर्गन कहा जाता है। द कॉज ऑफ वेरिएबिलिटी इन देयर अपीयरेंस एंड फंक्शनिंग बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स मस्ट बी ड्यू टू देयर एडेप्टेशन फॉर डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन। और जो ये अपीयरेंस में वेरिएबिलिटी है, डिफरेंस है, ये सिर्फ एनवायरमेंटल कंडीशंस को अडेप्ट करने की वजह से आया है। कंपैरेटिव टेक्नोलॉजी हैज शोन दैट दिस डिसिमिलरिटीज आर ओनली सेकेंडरी एंड सुपरफिशियल। तो कंपैरेटिव टेक्नोलॉजी से हमें ये पता चलता है कि जो डिसिमिलरिटीज़ हैं इन ऑर्गन्स के बीच में डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के, तो ये सेकेंडरी और सुपरफिशियल हैं, जबकि जो इनका एम्ब्रियोनिक ओरिजिन और डेवलपमेंट है, जैसे कि ब्लड एंड नर्व सप्लाई ऑफ सच ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम, ये बहुत ही सिमिलर है इन सभी ऑर्गेनिजम्स में। तो एग्जाम्पल से हमें अच्छी तरह से समझ आएगा होमोलोगस ऑर्गन के बारे में। 4 लिम्स पहला एग्जाम्पल है, 4 लिम्स इन दी वर्टिब्रेट। तो 4 लिम्स ऑफ वर्टिब्रेट लाइक सील, बर्ड, बैट, हॉर्स एंड मैंस, इनमें जो 4 लिम्स हैं अलग तरह से दिखते हैं, लेकिन जो उनका फंक्शन है वो भी डिफरेंट है। जैसे कि यहाँ पे हमने कंपैरिजन किया हुआ है सील, इनकी अपीयरेंस दिखती है फ्लिपर लाइक, बर्ड्स में विंग्स लाइक, बैट में स्पॉटेड पैटेजियम, हॉर्स में एलोंगेटेड है, मैन में थंब अपोजिट टू द फिंगर। और जो इनका फंक्शन है, सील स्विमिंग में जो इनका फ्लिपर है स्विमिंग में हेल्प करता है, बर्ड्स के विंग फ्लाइंग में हेल्प करेंगे, बैट के पैटाजियम फ्लाइंग में हेल्प करते हैं, हॉर्स के जो एलोंगेटेड टोज है वो रनिंग में हेल्प करते हैं, और जो मैन के थंब और फिंगर्स हैं वो ग्रेस्पिंग में हेल्प करते हैं। तो ये सारे जो ऑर्गन 4 लिम्स के पार्ट हैं वो देखने में तो डिफरेंट लगते हैं, बट इनकी जो कंपोजिशन है या इनका जो स्ट्रक्चर है सेम है, पेंटाडक्टाइल है, ये 5 डिजिट प्रेजेंट हैं। और जो डिफरेंट फंक्शन है वो किसकी वजह से आए हैं? रिडक्शन ऑफ नंबर ऑफ डिजिट एंड फ्यूज़न ऑफ सम बोन्स की वजह से। ये क्या शो करते हैं कि जो सिमिलर अरेंजमेंट है स्ट्रक्चर्स के अंदर, बोन्स के अंदर, ब्लड वेसल्स, मसल एंड नर्व्स के अंदर, द बोन अरेंजमेंट रिपोर्टेड इन दीज 4 लिम्स। और जो बोन्स के अरेंजमेंट है इन वर्टिब्रेट्स के 4 लिम्स में वो इस तरह है: अपर आर्म ह्यूमरस, फोर आर्म रेडियस अल्ना, रिस्ट कार्पल, पाम मेटाकार्पल, और जो फिंगर्स हैं वो फेलेंजेस हैं। तो ये डायग्राम से हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जो सील के फ्लिपर हैं, बर्ड के विंग हैं, बैट्स के विंग हैं, हॉर्स की लेग है और ह्यूमन की आर्म है, उनका जो बेसिक ओरिजिन और अरेंजमेंट है बोन्स की वो सेम है: ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल एंड फेलेंजेस। बट जो स्ट्रक्चर देखने में अलग अलग नज़र आ रहा है वो इस वजह से है क्योंकि जो उनके कुछ बोन्स हैं और जो उनका एनवायरमेंटल अडेप्टेशन है, बोन्स फ्यूज हो गई हैं और अकॉर्डिंग टू फंक्शन उनमें अडेप्टेशन आ गई है। तो नेक्स्ट है द रिलेशनशिप बिटवीन द स्ट्रक्चर हैविंग कॉमन बेसिक प्लान एंड सिमिलर ओरिजिन इज कॉल्ड होमोलॉजी।
तो इस रिलेशनशिप को, जिसमें कि कॉमन बेसिक स्ट्रक्चर होता है और ओरिजिन होता है, उसे होमोलॉजी कहते हैं। ऑल्दो दीज स्ट्रक्चर्स माइट हैव diverse due to their specific function, presence of homologous organ। तो जो स्ट्रक्चर है वो अलग सिर्फ उनके स्पेसिफिक फंक्शन की वजह से अलग नज़र आते हैं। कॉमन एंसेस्ट्री, मोनोफाइलेटिक ओरिजिन एंड इंटर रिलेशनशिप, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन क्या है? सेम स्ट्रक्चर हैव बिकम डिफरेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ड्यू टू डिफरेंट अडेप्टेशन। तो इस तरह के अडेप्टेशन को अडेप्टिव रेडिएशन बोलते हैं। नेक्स्ट है लेग्स ऑफ इंसेक्ट। तो होमोलॉजी सेम इंसेक्ट्स में भी है। तो जैसे इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, मोल, क्रिकेट, ग्रासहोपर, हनी बी, मैंटिस, वाटर बीटल एंड हेड लाउस। उनके जो स्ट्रक्चर है वो सेम है, लेकिन जो उनके फंक्शंस हैं वो डिफरेंट हैं। तो मोल क्रिकेट में अपीयरेंस कैसी है लेग्स की? स्पेड शेप है, प्रोलेग्स, फीमरल सुपर एंड फिंगर लाइक डक्टाइल है। इनका फंक्शन है डिगिंग और फसोरियल हैबिटेट के कारण डिगिंग फंक्शन है ये। ग्रास ऊपर मेटालैग है, लॉन्ग फीमर एंड टीबिया प्रेजेंट होती है। पोडोमर्स अरेंज होते हैं इन द जेड मैनर बिकॉज ये, क्योंकि इनका जो फंक्शन है साल्टेटरी और जंपिंग टाइप का है। हनी बी के हर एक मेटालैग में जो वर्कर हनी बी होती हैं 3 यूजफुल स्ट्रक्चर प्रेजेंट हैं, जैसे कि पोलन कॉम, पोलन पैकर एंड पोलन बास्केट। और इनका फंक्शन क्या है? कलेक्शन ऑफ पोलन्स इन पोलन बास्केट। मैंटिड का जो लेग्स के अपीयरेंस है उसमें फीमर हर एक प्रोलैग की लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव्स प्रेजेंट हैं। स्ट्रॉन्ग स्पाइन प्रेजेंट हैं जो कि स्पाइनी एज ऑफ टिबिया में फिट होते हैं। और इनका जो फंक्शन है रेप्टोरियल है और यूज आते हैं कैप्चरिंग ऑफ प्रे में। वाटर बीटल की मेटालैग्स हैं फ्लैट और लाइक, जो कि स्विमिंग में हेल्प करती हैं। और हेड लाउस की हर एक लेग में क्ला प्रेजेंट है जो कि यूज होता है फॉर द ग्रेस्पिंग ऑफ द ह्यूमन हेयर। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हमने अभी लेग्स के बारे में बात की है, तो इसमें लेग्स का स्ट्रक्चर है। दीज लेग्स आर होमोलोगस इन स्ट्रक्चर एज फॉर्म्ड ऑफ 5 सिमिलर पोडोमर्स which is coxa, trochanter, femur, tibia and 1 to 5 jointed tarsus। लेकिन जो इनका मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है जस्ट ड्यू टू एडेप्टिव रेडिएशन। तो यहाँ पे हम इन इंसेक्ट्स की लेग्स को अच्छे से देख सकते हैं। जो ए डायग्राम है वो मोल क्रिकेट का है। इसकी कंपोजिशन है कोक्सा, फीमर, ट्रोकिएंटर, टीबिया एंड टार्सस। तो ऐसे ही ग्रास होपर में भी यही 5 स्ट्रक्चर हैं। एपिस इंडिका में जो सी स्ट्रक्चर है इसमें मॉडिफिकेशन है, पोलन बास्केट प्रेजेंट है। मैंटिस में यही 5 स्ट्रक्चर हैं विद क्लो। वाटर बीटल जो कि ई स्ट्रक्चर है इसमें 5 स्ट्रक्चर है। और जो पेडिकुलस है हेड लाउस, इसमें क्लॉ प्रेजेंट है जो कि एक मॉडिफिकेशन है। नेक्स्ट है माउथ पार्ट ऑफ इंसेक्ट। माउथ पार्ट ऑफ इंसेक्ट आर डिफरेंटली मॉडिफाइड इन डिफरेंट इंसेक्ट टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। तो जो माउथ पार्ट्स हैं वो फीडिंग और नेचर ऑफ फूड के अकॉर्डिंग मॉडिफाई हुए हैं। होमोलॉजी भी प्रेजेंट है, होमोलॉजी माउथ पार्ट्स में भी प्रेजेंट है इंसेक्ट्स के। तो माउथ पार्ट हैं डिफरेंट इंसेक्ट के, होमोलोगस हैं बट वो बने हुए हैं लैब्रम, पेयर ऑफ मैंडिबल्स, 2 पेयर ऑफ मैक्सिले एंड कॉमन। ये चीज़ है कॉमन एंसेस्ट्री और डाइवर्जेंट एवोल्यूशन को प्रूव करती है। तो जो माउथ पार्ट है डिफरेंट इंसेक्ट के, कॉकरोच है उसमें कटिंग एंड च्यूइंग टाइप माउथ पार्ट होते हैं। हाउस फ्लाई है स्फोनिंग टाइप माउथ पार्ट प्रेजेंट है उसमें।
मॉस्किटो में प्रिकिंग एंड सकिंग टाइप माउथ पार्ट है, एंड जो हनी बी है उसमें लैपिंग टाइप माउथ पार्ट प्रेजेंट है, बट जो उनका बेसिक स्ट्रक्चर है एंड कंपोनेंट्स हैं वो सिमिलर हैं। तो नेक्स्ट है हेटेरोडोंट टीथ इन मैमल्स including mammal including mans have heterodont condition in which crown is differently modified in shape and perform different functioning। तो ये भी एक कॉमन ओरिजिन के लिए एक एविडेंस है। हर एक टीथ जो है इंसीजर कैनाइन प्रीमोलर एंड मोलर वो उनके जो शेप एंड स्ट्रक्चर है वो उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग मॉडिफाइड है। नेक्स्ट है एपिडर्मल डेरिवेटिव ऑफ वर्टिब्रेट। तो एक्सोस्केलेटन स्ट्रक्चर है, एपिडर्मल स्केल्स प्रेजेंट होते हैं रेप्टाइल्स, शैंक एंड फिट ऑफ बर्ड्स, सम मैमल्स लाइक आर्मिडोल्स एंड मैनिस। इनकी अपीयरेंस होती है मोस्टली प्लेट लाइक, बैकवर्ड डायरेक्टेड एंड प्रेजेंट इन द ओवरलैपिंग मैनर। इनका फंक्शन है प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ वाटर। दूसरा एक्सोस्केलेटल स्ट्रक्चर फेदर्स है जो कि बर्ड में प्रेजेंट होंगे। इनकी अपीयरेंस स्ट्रॉन्ग एंड लाइट। अ क्विल फेदर इज फॉर्म्ड ऑफ अपर एंड लार्जर रैचेस with vein and lower smaller calamus with no barbs। तो इनका मेन फंक्शन जो है फ्लाइट के लिए है और इंसुलेशन के लिए है। एक इंसुलेटिंग कोट प्रोवाइड करती हैं और जो कि इनको होम्योथर्मल एनिमल बनाता है। नेक्स्ट है हेयर, ये सिर्फ मैमल में प्रेजेंट होते हैं। फाइन एंड सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स है जो कि प्रेजेंट होंगे पार्शली इन द हेयर फॉलिकल एंड पार्शली प्रोटेक्टिंग आउट ऑफ हेयर फॉलिकल। तो इनका फंक्शन भी इंसुलेशन का है और होम्योथेरेपी में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है क्ला। मोस्टली जो रेप्टाइल्स हैं उनमें भी जो लिजर्ड्स हैं उनमें टो प्रेजेंट, और जो बर्ड्स हैं उनमें टो प्रेजेंट होता है। मैमल्स में भी टो प्रेजेंट होते हैं। ये हार्ड पॉइंटेड और कर्व्ड है, डिफेंस इन डिगिंग में हेल्प करते हैं। नेल्स सिर्फ प्राइमेट में प्रेजेंट होते हैं। हार्ड है, नॉन लिविंग है बट स्ट्रेट है, इनका भी फंक्शन डिफेंस का है। हुफ्स इन अंगुलेट्स में प्रेजेंट होंगे। हार्ड है, मेनली फॉर्म्ड ऑफ अंग्यूस से बना होता है और ये रनिंग में हेल्प करते हैं। हॉर्न्स, कुछ हुफ्ड मैमल्स में हॉर्न्स प्रेजेंट होंगे, मे बी सिंपल और ब्रांच्ड हो सकते हैं विदाउट बोनी कोर। डिफेंस इनका मेन फंक्शन है। But all these epidermal derivative structures show homology as all of these are derived from the highly keratinized stratum corneum of the epidermis, जो कि confirm करती है common ancestry। Next है homologous organ in plant। Thorn of bougainvillea and tendril of passiflora differ in their appearance and function। जो थॉर्न है बोगनविलिया के और जो टेंड्रिल होते हैं पैसिफोरा में, इनके फंक्शन डिफरेंट हैं बट दोनों ही होमोलोगस हैं बिकॉज इनका जो ओरिजिन है वो एक्सिलरी इन पोजीशन है और ये मॉडिफाइड ब्रांचेस हैं। फाइलोक्लेड ऑफ अपंशिया एंड क्लैडोड ऑफ रस्कस ए लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। अपंशिया का फाइलोक्लेड मॉडिफाइड ब्रांच है और रस्कस का जो क्लैडोड है वो भी एक मॉडिफाइड स्टेम है जो कि फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। द प्रेजेंस ऑफ होमोलोगस ऑर्गन कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन बाय द थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन बट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय द थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। तो ये जो हमने इतने सारे एग्जाम्पल किए तो ये एक कॉमन एंसेस्ट्री शो करते हैं और एडेप्टिव रेडिएशन सिर्फ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के बेसिस पे ही एक्सप्लेन की जा सकती है, स्पेशल क्रिएशन थ्योरी के ऊपर बेस्ड नहीं है। तो स्टूडेंट ये सब था ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के एविडेंसेस। आई होप आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू।